Hello dear student, good morning. Hi class 10. Today we are looking about we are going to look about poem number 9, figure of speech used in this poem. Dear student, up to now we have seen poem number 1 to 8. In each of the poem we have discussed line by line literary devices used in it with its explanation. And on the top, I have given it to you to write in your notebook as well. Now remember, one more thing. When you will come next in the school, you have to come along with this writing material in which you have written the literary devices as well. आप इसको लिखना मत भूलिएगा, लिखते रहिएगा और आपको ये आपकी नोटबुक में लिख के जब दोबारा आप स्कूल में आओगे तब मुझे ये दिखाना कि सर यस हमने लिखा है, हमने इसको पढ़ा है, हमने उसको ध्यान से पढ़ा है और ये अब हमें कोई डाउट नहीं है, यह सुनिश्चित हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम इस पोएम में जितने भी स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे उन स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है। इसको भी आगे 1 से 8 तक की जैसे आपने लिखी है उसी तरह लिखना है, राइट। ये मैं बारी बारी से इसलिए बोल रहा हूं कि अब मैं आपको किसी भी तरह का रेफरेंस मटेरियल नहीं देने वाला हूं बिफोर द यूनिट टेस्ट और सेकेंड इंटरनल, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से बोर्ड में आइडेंटिफाइड क्वेश्चन को फेस करते हैं उसी तरह भी इसको फेस करो। ओवरऑल सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसी अकॉर्डिंग टू आपको आपका पेपर मिलेगा। मैं सिर्फ आपको चैप्टर बता दूंगा, राइट, और उन्हीं चैप्टर को आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि सर इतना सारा कैसे, तो बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे क्या? आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो कि मैं आपको मेंटली तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। द फॉग कम्स, ये पहला स्टेटमेंट है। इसके अंदर आपको पर्सोनिफिकेशन दी गया है कि भाई जब कोई आता है तो हम एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते हैं, है ना। अब फॉग को आना बोला गया है तो ये फॉग को ह्यूमन क्वालिटी देने की बात की गई है। यहाँ पे कौन से ह्यूमन क्वालिटी है? आना और जाना। तो यहाँ पे फॉग को कमिंग यानी आना, कम्स यानी आना बोला है। तो फॉग थोड़ी ना आता है हमारे घर पे, वो तो हमारे घरों पे गिरता है, नेचुरल है। लेकिन आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। समझ में आया कि यहाँ पे फॉग को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो ये हमारी पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा हमारा होगा द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब यहाँ पे एक चीज तो है कि द फॉग कम्स, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन तो आएगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। पर बाकी जो दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, मेटाफर और सिमिली, इनमें से कौन सा आएगा? तो सोचो, सिमिली तो आएगा नहीं, क्योंकि सर इसमें नहीं लाइक है, नहीं एज है, ऐसा कोई वर्ड नहीं बताया गया। तो अब आपके पास बचा क्या? मेटाफर। सर मेटाफर कैसे होगा? तो देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट फीट मतलब छोटी बिल्ली जब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आती है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ती कि वो बिल्ली आ गई।
तो उसी तरह से फॉग हम पे गिरना शुरू होता है, आना, कोहरा बनना शुरू होता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। तो ये बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है। फॉग नॉर्मली आती है, लेकिन कैसे आती है? यहाँ पे बिल्ली के कदमों के जैसे, धीरे धीरे, चुपके से, किसको मालूम ना पड़े। तो इसलिए ये हमारा मेटाफर भी बनेगा। तो इसमें आप दोनों ऑप्शन ए एंड सॉरी, ऑप्शन में जो आपको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन जहां पे दिया गया है वो दोनों आप लिख सकते हो, जिसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन और आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 लिखा है। ये दोनों आंसर आप, मतलब ये डी आंसर आपका करेक्ट आंसर। आगे क्या है देखते हैं। इट सिट्स लुकिंग, इट सिट्स लुकिंग। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, दिखता है कि बैठा ही देता है, बैठते हुए दिखाई देता है। अब समझो, अब फॉग थोड़ी ना बैठेगा हमारे जैसे चेयर, सोफा या लॉन्ज पे, वो गिरेगा, पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीजों पे गिरेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे उसको बैठने के साथ पर्सोनिफाई किया गया है, बैठना, फॉग का बैठना। तो ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद आता है ऑन साइलेंट हॉन्चेस, ऑन साइलेंट हॉन्चेस। तब ये तो सिनेकोडिक आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें पार्ट क्या है देखो, हॉन्चेस ये रिप्रेजेंट करता है कैट को। कैट धीरे से पिछले कदमों से किस तरह से यू करके बैठती है, तो हॉन्च करना कैट का काम है। अब हॉन्च वर्ड से पूरी की पूरी कैट, पूरा का पूरा जो वर्ड है, यानी एक कैरेक्टर हमें एक्सप्लेन किया गया। हॉन्च वर्ड से पूरा का पूरा एक कैरेक्टर हमें डिस्क्राइब किया गया है। अब जब हम बोलते हैं स्वेलो करना, तो क्रोकोडाइल आता है ना, स्वेलो मतलब निगलना। निगलता कौन है? क्रोकोडाइल अपने शिकार को निगलता है, वो चबाता नहीं, चबा नहीं सकता ज्यादा, है ना। उसके जबड़े होते हैं ना, वो अपने शिकार को सिर्फ काटने के लिए होता है, टुकड़ों में बांटने के लिए, बाकी वो टुकड़े में निगल जाता है। तो स्वेलो वर्ड आता है तो आपको क्रोकोडाइल, तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर बनता है। समझ में आ रही बात? एक छोटे से वर्ड से जब कैरेक्टर की बात की जाती है, तब वो फिगर ऑफ स्पीच सिनेकोडिक बनता है। उसके बाद आता है ऑन साइलेंट हॉन्चेस, यही वर्ड है, लेकिन इसमें दूसरी एक और लिटरेरी डिवाइस आप ऐड कर सकते हो कि इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। सर आप ये कैसे बता सकते हो कि इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज किया गया? तो देखो पहला जो ऑन साइलेंट हॉन्चेस था, इसमें हॉन्च मतलब कैट बताया गया है, समझना ध्यान से। हॉन्च वर्ड से पूरी की पूरी कैट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। अब कैट यहाँ पे किसको सिंबलाइज करता है? फॉग को, है ना, फॉग को ही बताया गया है ना। तो यहाँ पे एक साइलेंट, चुप होना, ये ट्रांसफर किया गया है कैट से फॉग में। फॉग यानी यहाँ पे हॉन्चेस, वो वर्ड यूज किया गया, तो इसलिए ये हमारी ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। और इसमें एक और हम देख सकते हैं, and then moves on, and then moves on, और उसके बाद वहां से चला जाता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मूविंग ऑन वो ह्यूमन क्वालिटी है, दी गई है किसको? यस, फॉग को। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसमें डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम नंबर 9 थी, इसमें कुल मिला के 6 लिटरेरी डिवाइसेस मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देती होगी। आई होप कि ये सारी चीजें आपने लिख ली होगी, आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट इन योर नोटबुक एज वेल,
read it at least once or twice, right? So that it been remembered for a long period of time or long term of time, right? And stay home, stay safe, be careful, and keep preparing for your board examination. Thank you very much.